भक्ति संतों ने शुरू करवाई है जहाँ से रूह की बैठक होती है। तो उससे 6 नीचे के दर्जे थे वो पहले ही उन्होंने छुटवा के और 7वें दर्जे से ऊपर उठने की बात करी। 7वां दर्जा उस रूह की बैठक का है और वहाँ से हमारा जब सफ़र शुरू होता है। लेकिन उस सफ़र को शुरू करने से पहले इंसान को अपना जीवन चरित्र और अच्छे गुण अपनाने पड़ते हैं। ये उनके लिए ज़रूरी है। जिस इंसान में वो चीज़ें नहीं हैं वो भक्ति के काबिल नहीं है। कर्म गंदे मंदे करता है, विचार उसके बहुत तुच्छ हैं, ओछे हैं, दूसरे जीवों को समझता नहीं है, कुछ भी उनके मन में जो आता है उनके बारे में बोलता है, करता है, पाप कर्म कमाता है, दुष्टता करता है। इंसान में सबसे बुरी आदत यह है कि जो जिसका जितना हित करता है वो उतना ही उसका दुश्मन बन जाता है। जो जिसका नहीं करता ना उसका कुछ नहीं करता, उसका कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन किसका होगा? जो जिसकी भलाई कर देगा। ये देख लेना, तुम जिसका भी करोगे। इसलिए कहीं कहे कि नेकी कर दरिया में डाल, भला करो और उसको भूल जाओ। डू गुड एंड फॉरगेट, भूल जाओ, भूल जाने में अच्छा है। कोई अपेक्षा ना रखो किसी से। अपेक्षा किसी से अगर कर लोगे वो अपेक्षा छूट जाएगी। लेकिन अपने आप को इतना भी ना गिराओ कि दूसरा तुम्हें मिट्टी में ही मिला दे। अपने आत्म सम्मान को जिंदा रखो लेकिन अहंकार ना करो। अहंकार करना बुरी बात है लेकिन आत्म सम्मान गिराना अच्छी बात नहीं है। जब तुम्हारा आत्म सम्मान ही नहीं होगा तो तुम कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारा मन मर जाएगा, तुम्हारी भावनाएं नहीं रहेंगी कुछ भी करने के लिए। आत्म शक्ति को जागृत करना आत्मसात तभी हो सकता है कि अपनी आत्मिक शक्ति को आप पहचानोगे। इंसान में वो शक्ति है जो किसी जीव में नहीं है। प्रभु ने अपना दूसरा दर्जा, परमात्मा के बाद में दूसरा दर्जा इंसान को दिया है। पूरी सृष्टि की रचना करने में 5 तत्व हैं लेकिन इंसान में 5 तत्व अकेले में मौजूद हैं, वो दूसरे जीवों में नहीं है। 3 गुण दूसरे जीवों में किसी में प्रगट में 1 है तो किसी में 2 है तो किसी में 3 है। लेकिन इंसान में उसने अपना ही रूप देके उसी के अंदर आप स्थापित हो गया। उसको कहते हो ना कि कण कण में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। वो तुम्हारे अंदर में भी मौजूद है। उसको तुमने बाहर ढूंढने की जो कोशिश करते हो वो गलत है। अंदर की खोज कब करोगे? अंदर में तो आप प्रवेश कर ही नहीं सकते, आपको अंदर में प्रवेश नहीं करने देता। इस शरीर के जो 9 दरवाजे लगे हुए संसार की तरफ खोल दिए गए हैं। 10वां तो दरवाजा भी गुप्त रखा है। जैसे पुराने किलों में जाके देखोगे ना, कहते थे सुरंग थी उसमें, आज उन सुरंगों के दरवाजों पर बंद कर दी, दरवाजे लगा रखे हैं। इसी प्रकार से 10वें दरवाजे की सुरंग जो इंसान के अंदर बनाई गई है, उस गुप्त खजाने की ओर, प्रभु की ओर जो जाती है, उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन संत बताते हैं जब कोई करनी करके उन 9 दरवाजों को बंद कर देता है तो 10वां दरवाजा अपने आप खुलना शुरू हो जाता है। लेकिन इन 9 दरवाजों में जब तक घूमते हो, जब तक इनके रस आनंद के भोगी हो, इन इंद्रियों के गुलाम हो, इस शरीर और मन की चाहना जो पूरी करते हो, और इनमें जब तक तुम विचरते रहते हो तब तक उस ओर नहीं जा सकते। सच्चाई के साथ जो गुरु की आज्ञा में रह के और गुरु से जो उनको मन से आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है तो वो तुम्हें सहज में ही पहुंचा देते हैं। बिना गुरु जो शब्द में पसते सो नर भी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेर से और किसी की नहीं मजाल। शब्द आपका तब खुलेगा जब गुरु की आज्ञा होगी। शब्द को जानते ही नहीं है, जानते नहीं, दूसरों को ही शब्द देना शुरू कर दिया। अरे भले मानसो, तुमने शब्द को नहीं जाना, करनी नहीं की, कभी प्रवेश नहीं किया, कभी तुमने अंदर की सैर नहीं की, तुमने गुरु की सेवा नहीं की, गुरु का संग नहीं किया, तो तुम्हारे पास वो दौलत कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? एक झूठा लिफाफा लेके कहते हो कि इसमें कुछ कीमती चीज है, लिफाफा है। उस झूठे लिफाफे में कुछ भी नहीं है, खाली है। जब तक उसमें कुछ नहीं डालते, भक्ति रूपी दौलत कमाई करके डाली जाती है, जिसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और उसके लिए सबसे पहला दर्जा नाम का सिमरण है। नाम का सिमरण करने में किसी का कोई कुछ नहीं लगता है। इसीलिए भक्ति के रास्ते को बहुत साधारण भी बता दिया। मैं कहता हूँ आप लोग गृहस्थी लोग हो, नहीं उतना ध्यान दे सकते, नहीं ध्यान में बैठ सकते, मानता हूँ मैं, क्योंकि मैं भी गृहस्थी आदमी हूँ, मैं इन हालात से गुजरा हूँ, मैं भी संतान वाला हूँ।
मुझे भी दुनियादारी की सभी चीज़ों का ज्ञान है, सब बातों में पढ़ा हूँ मैं भी, लेकिन यह है कि संतों का संग मैंने किया है, संतों ने मुझे वो दाव पेच सभी बताए हैं सतगुरु ने। वो सतगुरु की कृपा से ही मैं आपके सामने बोल पाता हूँ, नहीं मुझे क्या पता था। हमारी तो वो हालत थी, कोई ऊँट गाड़े में भी नहीं बैठाता, सतगुरु की कृपा हुई आज आकाश में उड़ते हैं। कैसे उड़ते? बिना गुरु की दया के हो सकता है कुछ? गुरु की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, गुरु ही सब कुछ करता है। मेरा किया है इसलिए मैं गुरु का गुणगान करता हूँ। गुरु अगर चाहे तो वो अरंड को भी चंदन बना देता है, देखते ही देखते बना देगा। एक दृष्टि डालने से, एक छोटा आशीर्वाद देने से, एक उनकी मौज की दृष्टि पड़ जाए तो जीव को उसी पल उतार देता है, उसको करनी करने की भी जरूरत नहीं रहती है। लेकिन गुरु सेवा कर गुरु को जो रिझा लेता है,